हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बीजेपी जल्द चुनाव कराने के पक्ष में है। विपक्षी दल भी चुनाव के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इस बार सिंबल पर चुनाव होगा या नहीं होगा ये स्पष्ट नहीं है। इस बार पंचायत चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर कौन से दल हावी होंगे, क्या किसान आंदोलन का पंचायत चुनाव पर असर पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर आज की बड़ी बहस। तो खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं विपक्ष भी पूरी तरीके से चुनावों के पक्ष में है और तैयारी कर रहा है। बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति के तमाम सदस्यों को जिलों में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंप दी है और कई सदस्यों के पास 2-2 जिले रहेंगे, जबकि कुछ सदस्यों को एक-एक जिले की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके साथ साथ बीजेपी ने कई और नए सदस्यों को जोड़ने का फैसला किया है। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रबंधन समिति के निचले हिस्से पर कोऑर्डिनेशन समेत तमाम तरह की जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट से मामला निपटते ही सरकार चुनाव करवाने की चुनाव आयोग की सिफारिश करेगी। धनखड़ ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं, इस बात का फैसला बीजेपी की इलेक्शन कमेटी करेगी जब चुनाव घोषित हो जाएंगे। हमारी पंचायत चुनाव की प्रबंधन की बैठक है। इसमें आज मुख्यमंत्री जी स्वयं शामिल हुए। इसके मुखिया हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी हैं और उसमें पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी, उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्टी के अन्य वरिष्ठ सब नेता हैं। वो सबकी सूची आपके पास है। इसमें कुछ सदस्यों को और जोड़ा गया है। इसमें हमारे उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी हैं, उनको उसमें आज और ऐड किया है। हमारे सचिव हैं मनीष मित्तल जी, उनको इसमें जोड़ा है और महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुमित्रा चौहान, उनको भी इसमें जोड़ा है। और ये जोड़ने के बाद आप सब लोगों को कोऑर्डिनेशन दिया गया है जिलों का। सरकार इच्छुक है कि जल्दी से जल्दी पंचायती राज व्यवस्था को कायम किया जाए, पंचायत के चुनाव करवाए जाएं। अब थोड़ी सी अड़चन जो आई हुई है कि कुछ लोग अदालत में गए हुए हैं, 2-3 मुद्दों में 2 केस लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका 22 तारीख है अगस्त में, तो उनका निपटारा हो जाएगा। उसके होते ही तुरंत हरियाणा सरकार जो है पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग को लिख देगी। पंचायत चुनाव को लेकर खट्टर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। विपक्षी पार्टियां भी पंचायत चुनाव के पक्ष में हैं। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी चुने हुए प्रतिनिधियों का विरोध कर रही हैं। यहां तक कि कईयों के खिलाफ मामले भी दर्ज हो चुके हैं। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो पंचायत चुनाव के लिए कितनी तैयारी है और सुगबुगाहट के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्थाएं, सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे खास पैनल का। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वंदना पोपली जी, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अजय गुलिया जी हमारे साथ, प्रवक्ता जजपा, और सुखवंत सिंह, प्रवक्ता इनेलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है वंदना जी, लेकिन चूंकि अब सीएम कह रहे हैं कि 22 अगस्त के बाद वो सिफारिश करेंगे पंचायत चुनाव की, लेकिन देरी की वजह, क्योंकि हमने देखा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, यूपी में पंचायत चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा में लंबित हैं। इस देरी की वजह क्या रही? और अब चूंकि सीएम कह रहे हैं कि 22 अगस्त के बाद हम सिफारिश करेंगे, तो मान लिया जाए कि ये पक्का है या संशय है अभी भी? देखिए, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी वंदना जी। देखिए, सबसे पहले तो एक टेक्निकल कारण है। मुझे लगता है कि सभी जानते हैं इस चीज को कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है, जिसकी जो तारीख है कोर्ट ने 22 अगस्त की दी हुई है। उसके बाद जब उसका निर्णय आ जाएगा, तभी उसके बाद जो डेट्स है वो डिक्लेयर होंगी। तो मुझे लगता है जब तक ये वाला टेक्निकल कारण दूर नहीं होगा, तब तक डेट्स को डिक्लेयर करना सही भी नहीं रहेगा। जी, आवाज इको हो रही है शायद मेरी। जी वंदना जी, बात पूरी करें। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि क्योंकि टेक्निकल कारण है, उसके बाद ही हम लोग चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। हमारी कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें पंचायत चुनाव की जो कमेटी बनाई गई है उसके सभी सदस्य थे, मुख्यमंत्री जी थे,
प्रदेश अध्यक्ष जी थे, वहां पर बैठकर सभी मुद्दों पर जो है बातचीत हुई है। आपके सामने जो जिस तरह की जो घटनाएं होंगी, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो आपके सामने आते रहेंगे। अभी आप प्रदेश अध्यक्ष जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि हम इस पे डिसीजन लेंगे। लेकिन आपका जो प्रश्न था, आप ही कह रहे थे कि 22 तारीख नहीं, चलिए हाईकोर्ट में विचाराधीन है और उसके बाद ही तय होगा। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं वंदना जी, बाद ही पता चलेगा। याचिका की जो तारीख है वो 22 अगस्त है। अगर वहां पर सब कुछ क्लियर हो जाता है तो आयोग को पत्र लिखा जाएगा और चुनाव बहुत जल्द हरियाणा में भी। बिल्कुल वंदना जी, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि जब अभी तारीख तय नहीं है, अभी लंबित है, तो फिर सरपंचों से उनका कार्यभार क्यों ले लिया गया, पंचायत से उसका अधिकार क्यों ले लिया गया? आपको नहीं लगता कि इन पंचायत चुनावों में नाराजगी झेलनी पड़ सकती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप जिस बात की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जब लगा कि अब आवश्यकता है कि समय पूरा हो चुका है, उनका कार्यभार ले लेना चाहिए, तो हमने कार्यभार ले लिया। लेकिन उसके बाद याचिका एक दर्ज हुई आरक्षण के मुद्दे को लेकर, और वहां पर जो है एक टेक्निकल कारण है, ये सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। और मुझे लगता है आजकल जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, इस चीज को समझते भी हैं कि जब तक कोर्ट से आदेश पारित नहीं हो जाएंगे, विधेयक पे माफ कीजिएगा, याचिका पर जब तक डिसीजन नहीं आ जाएगा, तब तक चुनाव नहीं कराया जा सकते। कोर्ट के मामले को तो लोग समझ रहे हैं बजरंग दास गर्ग जी, लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल तो है ना कि पंचायत का अधिकार क्यों ले लिया गया, जब ये अभी लंबित ही है पंचायत चुनाव। देखिए पूजा जी, ये सरकार अपनी हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही, जैन करके लेट कर रही है। जबकि इन्होंने जिस टाइम समय पूरा हुआ उसी टाइम पंचायत चुनाव करवाने चाहिए थे। सबसे मोटी बात क्या है, गांवों के अंदर सरकार के प्रति बड़ी भारी नाराजगी है। गांव का बच्चा, गांव का हर नागरिक सरकार की नीतियों से खिलाफ है, खपा है। क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार किसानों पर लाठियां बरसाई, जिस प्रकार झूठे मुकदमे गांवों के किसानों पर किए, जिस पर ठंडे पानी की बिछोड़े किसानों पे बिछाई, यहां तक कि गांवों के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला विकास के नाम पर इस सरकार ने किया है। थोड़ी सी बारिश के अंदर आप देखोगे गांवों में सड़कें नहीं दिखती, सड़कें बह चुकी है, खड्डे हो चुके हैं। वहां का विकास आप गांवों को देखोगे, विकास नाम की कोई चीज हरियाणा में नहीं है। और दूसरी बात, ये कहते हैं पंचायत चुनाव की बात, ये इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके बीजेपी के नेता गांवों में घुसने से डरते हैं, गांव वाले को गांवों में घुसने नहीं देते, ये चुनाव की बात करते हैं। इसी डर के पूजा जी ये चुनाव नहीं कराना चाहते, लेट कर रहे हैं अपनी जेब मिटाने के लिए। मुख्यमंत्री जी हो, इनका प्रदेशाध्यक्ष हो, एक ड्रामा कर रहे हैं कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। रोका किसने भाई? चुनाव कराना चाहते तो समय अब पूरा हो गया पंचायत का, सुखवंत जी, अजय चौटाला तो जहां भी किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इलाहाबाद के उपचुनाव बीजेपी हार के डर से नहीं होने दे रही। सुखवंत जी। पूजा जी नमस्कार, सब साथियों का नमस्कार। और आपने अपने सवाल के अंदर ही बीजेपी की स्थिति का एक वर्णन कर दिया। अब अभी जब गर्ग साहब बोल रहे थे वो स्थिति बिल्कुल सही है कि किस प्रकार से गांव के अंदर बीजेपी की, जेजेपी के नेता लोग किसी भी गांव में जा नहीं सकते। दूसरा, आपने इलाहाबाद का सवाल किया, बिल्कुल एक सही, आपका सवाल बिल्कुल रीजनेबल है कि 6 महीने से ज्यादा हो चुके एक सीट तो खाली हुई, उस पर चुनाव करवाने चाहिए। अब अभी हमने देखा कि ओम प्रकाश धनखड़ जी किस प्रकार से कह रहे थे कि जी हमने पंचायत चुनाव के लिए तैयारी कर दी है। अब पूजा जी सवाल ये उठता है कि जब एक इलाहाबाद की जनता को अपने प्रतिनिधि उनको चाहिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला किसानों के समर्थन में अपना दे चुके हैं, तो क्यों नहीं उस पर चुनाव करवाने के लिए ये प्रदेश की सरकार चुनाव आयोग को लिखती। असल बात ये है कि बीजेपी, जेजेपी और ये संघ की जो मानसिकता है, ये लोग एक तरह से केंद्रीयकृत सत्ता के लोभी लोग हैं। ये लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं चाहते, ये बिल्कुल सब चीज अपनी मुट्ठी में चाहते हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि केंद्र में सिर्फ दो की सरकार है,
मोदी और अमित शाह की सरकार है। उसी प्रकार से प्रदेश में भी आप देखेंगे, इसी बात के ऊपर अनिल विज और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में झगड़ा चला कि किसकी पावर ज्यादा है। ये लोग अजय जी, ये सच है क्या कि इस डर से कि जोहर अभी आपके विधायकों का, आपके मंत्रियों का, डिप्टी सीएम का हम देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, गांव में विरोध हो रहा है, हंगामा हो रहा है, उनको लौटाया जा रहा है, कार्यक्रम नहीं होने दिया जा रहा, इसी डर के कारण क्या पंचायत चुनाव आगे बढ़ाए जा रहे हैं, आप लेट कर रहे हैं, यह आरोप है विपक्ष का? देखिए पूजा जी, विपक्ष आरोप लगाने के लिए कुछ भी करे, नहीं तस्वीरें तो हम देख रहे हैं सर, आम जनता भी ये सोचेगी तस्वीरें देखकर कि हो सकता है एक डर ये भी हो। पूजा जी देखिए, तीनों प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं कम से कम ये चाहूंगा कि मेरी बात भी आराम से पूरी कीजिए सर, लेकिन सवाल तो उठेंगे। नहीं, आप बिल्कुल उठाएं। देखिए, ये जो विरोध की बात कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं और ये लोकतंत्र में, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में ये राजशाही नहीं है, ये लोकशाही है। अब अगर चुनाव में जाएंगे, अगर हम लोगों ने अच्छा काम किया होगा तो लोग वोट देंगे, नहीं किया होगा तो लोग हमें नकार देंगे। ये डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का सीधा अर्थ ये होता है, जो मेरे खिलाफ खड़ा है मैं फिर भी उसके साथ हूं, क्योंकि लोकतंत्र उसको इस बात की इजाजत देता है। तो आप ये देखिए कि आज हम चुनाव में जाएंगे, जो हम लोगों ने लोगों से वादे किए थे, जिसके ऊपर लोगों ने हमें प्यार और विश्वास जताया, हमारा वो कितने पूरे करे, वो लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। अब ये डेमोक्रेसी की स्वस्थ डेमोक्रेसी की, ये लोकतंत्र की ये अच्छी परिपाटी नहीं है। बजरंग दास जी, ये तो डंके की चोट पर अजय जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, जनता आपके काम को देखेगी और वोट करेगी। और जो तैयारियां बीजेपी जजपा की हम देख रहे हैं, भाई कमेटियां बन रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वो तो अपनी तैयारी कर रही है बिना किसी डर के। तो फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि लेट कर रहे हैं, बीजेपी जजपा वाले लेट कर रहे हैं? पूजा जी, मैं यही तो बताना चाहता हूं। मैं जजपा के साथी बोल रहे थे भी हमने चुनाव में जो वायदे किए, इनसे ये तो पूछ लो, चुनाव के अंदर लंबे लंबे वादे किए, गांव में ताई ठेके नहीं खुलने देंगे, ठेके बंद कर देंगे। कौन सा गांव में ठेका बंद कर दिया? दुगने ठेके खुलवा दिए। 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन की घोषणा करी, आज तक 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन नहीं की। जहां चुनाव की बात करते हैं, हमने कब लाटा है? हम तो शुरू से कहते हैं चुनाव कराओ, आप चुनाव ग्राम पंचायत के कराओ, नगर पालिका कराओ, हम तैयार हैं, शुरू से तैयार है। हमने तो हमेशा ही कहा, और मेरे साथी ने कहा कि कांग्रेस करवा रही है। भाई कांग्रेस इतनी मजबूत है, कांग्रेस के लोग इतनी बात मानते हैं, तो सरकार कहां खड़ी है? इन्होंने खुद माना, सरकार नहीं खड़ी, ये कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस के कहे हो रहा है। जब कांग्रेस के कहे आंदोलन होते हैं, कांग्रेस के कहे आंदोलन बंद होते हैं, तो सरकार कहां है? वंदना जी जवाब, कोई चीज नहीं है। वंदना जी जवाब सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ जी, बजरंग दास जी सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी मजबूत है, आप ही कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी मजबूत है तो आंदोलन कर सकती है, खत्म कर सकती है। चुपकेवार कौन करता है? चुपकेवार जो कमजोर होता है, आपसे बड़ा कमजोर व्यक्ति कोई नहीं है। कांग्रेस में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ताकत दिखाए, सामने आकर बोले। अरे आप यहाँ पर बात करते हैं किसानों की, अरे जैसे ही बात शुरू हुई सबसे पहले आप किसानों पर ले गए, और सावन के अंदर को हरा ही दिखाई देता है, और आपको भी हरा दिखाई दे रहा है कि किसानों के माध्यम से किसी तरह से सत्ता पर आ जाए, वो होने वाला नहीं है किसी भी तरह से। ये सुन लीजिए बजरंग जी और सुखवंत जी, आप यहाँ पर बात कर रहे थे इलाहाबाद के प्रतिनिधि चाहिए, जब आप रिजाइन कर रहे थे तब आपको याद नहीं है? उंगली कटा के शहीद होने वाली बात जो है आपने की है, वो पूरे प्रदेश की जनता ने भी देख लिया है, इलाहाबाद की जनता ने भी देख लिया है। प्रतिनिधि आपको तब नहीं दिखाई दिए जब आप रिजाइन कर रहे थे, और आपके रिजाइन करने से क्या बदल गया वो भी बता दीजिए, क्या बदल जाएगा वो भी बता दीजिए।
सिर्फ आप पे दिखावा है। सुखवंत जी, तभी जब आप इतनी बोलते चिंता हैं, दूसरा मोर्चा बनाएंगे। थी, जब इतनी दूसरा चिंता थी मोर्चा तो अजय चौटाला ने रिजाइन क्यों किया? सवाल तो ये भी है। पूरे हरियाणा प्रदेश में और आप देश में सरकार पूजा जी, मैं बनाने की जवाब बात दूंगा, कर इनको रहे हैं। रोके दोनों को। है कि जो दोनों विपक्षी पार्टी के जवाब दे लेते हैं वंदना जी। जी। झांक लेना चाहिए। जवाब दे लेते हैं। कहाँ पर वो सुखवंत जी। खड़े हैं? ये सुखवंत जी, देखना जवाब जरूरी है, दीजिए। आप खड़े पूजा- कहाँ पर हैं? आप आरोप लगा पूजा रहे जी, हैं इन भारतीय हालात जनता में मैं पार्टी बोल की नहीं सरकार पर। पाऊंगा। अरे इनको आपने क्या रोको कर एक दिया बार। किसानों के वंदना लिए? जी, जवाब दे बता लेते हैं। दीजिए, 2-2 रुपए की चेक आया करते थे। वंदना जी, जवाब दे धरने पे लेते वो भी हैं। उगाते थे। स्वामीनाथन आयोग मैडम, ने जवाब दे लेते हैं। पैर के पीछे दबाए रखे। सुखवंत जी, जवाब उन्हें दीजिए। डिक्लेयर करें। आपके समय में आई थी ना, जवाब दीजिए। क्यों नहीं उसकी हाँ, वंदना जी, आपने सुन जो लो। सिफारिशें वो लागू करी? 201 सुन में लो। से 200 सिफारिशें सुन हमने लो, लागू पैसे करी। रखो। आपने क्यों नहीं लागू करी? किसानों के लिए आपने क्या सोचा? वंदना जी, आज हम जवाब दे किसानों लेते के पीछे हैं। जाके खड़े मैडम, हो गए जवाब दे लेते और हैं। आप वार करने की वंदना कोशिश जी, कर रहे हैं, तो प्रदेश की जनता वंदना जी, बहुत जवाब दे समझ लेते हैं। रही है कि आपकी जो इच्छा है वो क्या है। राहुल गांधी जी साइकिल चलाएं, ट्रैक्टर चलाएं, आप इनका ये एक बंद क्यों कांग्रेस नहीं करते इनसे पूजा चलती जी? नहीं है। आप चलाएंगे देश, सपना देखिए देश चलाने का। ये वंदना, लोग सुखवंत जी, आप पहले आप बोलिए। कोशिश कर लीजिए। सुखवंत जी, जवाब दीजिए। जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। अगर इतनी पूजा चिंता थी शुक्ला जी, गांव इन के हालात लोगों में की कैसे तो अजय जवाब दिया चौटाला जा ने सकता है? रिजाइन इनकी क्यों चिंता किया? करो क्या? जी, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी पहले मैं वंदना जी का जवाब दे देता हूं। अब वंदना जी, एक बात सुन ले, मैं बार बार आपको हर चैनल पे जवाब दे चुका हूं। हमने इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में, उनको नैतिक संबल देने के लिए, उनको मानसिक संबल देने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि ये व्यवस्था इस किसान को जब न्याय नहीं दे सकती तो हम किसानों के साथ हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों को नैतिक, मानसिक और उनको हर तरह का संबल और सहयोग जब देने के गोली लिए मारी इस्तीफा थी दिया। तब कहाँ गया था दूसरी नैतिक बात, समर्थन? दूसरी बात, आप अरे जब अपनी गोली चर्चा बंद मारी करें। थी तब था नैतिक समर्थन। पूजा जी की चर्चा बंद आज करें। याद आप है आपको नैतिक समर्थन? ये यहाँ जब बुझा गोली के मारी आप थी इनकी तब कहाँ चर्चा गया शुरू था करवा देते हैं। समर्थन? पूरे प्रदेश ने ये देखा चर्चा किसान सुनने ने के लिए क्या आते किया। हैं। आप सुनो एक बात। किसान थे ना वो भी। अरे सुखवंत जी, ये बता दो किसान थे कि नहीं थे? दूसरी बात प्रदेश की जनता ये के है, लोग थे मैं या नहीं आपकी थे? आज चर्चा सुनने के इनकी लिए छाती पे आप गोली मेरा जवाब मारी सुनें। आपने, तब कहाँ गया नैतिक समर्थन? दूसरी बात पूजा जी, अभी अभी अजय गुलिया जी कह रहे थे, मैं आऊंगा वंदना जी आपकी बात पर। अजय गुलिया जी कह रहे थे हमारा वादा था, आप सबसे आइए, बड़ा नहीं, वादा मुझे तो पता बीजेपी का जवाब ये नहीं था है कि आपके पास। बीजेपी को आप जमना जाइए, पास गुलिया छोड़ जी करके पे आए, जाइए। जमना गुलिया जी पास भी छोड़ अच्छा आए जवाब ये देंगे लोग। आपको। उसके बाद सबसे बड़ा वादा ये था कि बीजेपी की सरकार को, बीजेपी को हम जमना पास छोड़ करके आएंगे। ये वादा इन्होंने पूरा किया, हरियाणा प्रदेश जानता है। अब वंदना जी को कह रही है ना, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये चाहते हैं कि हमारे बीच में ही वो रहे, वो उसका नाम ले देता तो वो उसका नाम ले लेता है। अब किसान बैठा है यहाँ पे, वो किसी पार्टी का नहीं है। हम नहीं चाहते कि वो इनेलो का है, वो कांग्रेस का। किसान बैठा है यहाँ पे, अगर किसी को राजनीतिक दल होने के नाते उनको समर्थन देना है तो किसान का दो। नाम बदनाम मत दूसरी करो, बात वो ये है, देखना बैठी है एक कि भी अपने नाम आप प्रदेश ये में नहीं बता दें। चलती। यहाँ चलिए, पर ठीक है। आकर अजय जी चलाने बहुत का देर से काम कुछ कहना चाह रहे हैं। अपने अजय किसान जी, का काम कर रहे हैं, किसान नहीं बैठे हैं वहाँ बंद करें आप। अजय गुलिया जी। अगर डिबेट चाहती है तो इनको अजय गुलिया बुला जी। करके ये चर्चा शुरू कर देती है। देखिए पूजा जी, मैं मेरा सवाल बड़े सुना गर्व पहले। के साथ पूजा एक जी, बात मेरे को कहना कंप्लीट चाहता करने दे, मेरे को बड़े बोलने गर्व दे, के ये साथ बीच एक में बात बोलिए। बताना चाहता हूं कि पूजा जी, हरियाणा प्रदेश, जहां पर अभी वंदना जी ने जो बीच में जो बोला ना, मेरे को तीनों पार्टियों के प्रवक्ता एक बात बता दें, और ये बीजेपी के प्रवक्ता वंदना पोपली जी बता दें कि एक भी ऐसा कानून बता दें जो इन्होंने किसान के हित में लेकर के आए हैं, किसानों को मारने के लिए लेकर अजय के जी, आते हैं, फटाफट इनकी अपनी नीयत बात पूरा कहिए। नहीं जानता है। ठीक सुखवंत जी। एक भी कानून का नाम बता दें आपके। ठीक सुखवंत जी। अजय गुलिया जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप दीजिए टाइम, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कानून तो वही है वंदना जी जिसका आएंगे, काला लौटेंगे। बता रहे हैं, वंदना जी। और काला क्या है वो नहीं बता वंदना जी, रहे। सबको बोलने दीजिए। अजय गुलिया जी, बात कीजिए। देखिए, मैं पूजा जी बड़े गर्व के साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूं कि समूचे भारतवर्ष में एकमात्र हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि अगर किसान की पेमेंट सरकार की तरफ से लेट होती है तो उसको ब्याज मिलेगा। कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं, लेकिन 78 लाख रुपए सरकार को, किसान को ब्याज के रूप में सरकार ने दिए। इससे पहले जब किसान सरकार की पेमेंट लेट करता था या बैंक की पेमेंट लेट करता था, सिर्फ किसान पेनल्टी और ब्याज देता था। आज ये रिवर्स हुआ है कि अगर सरकार किसान की पेमेंट लेट करती है तो वो उसको ब्याज देगी।
75% नौकरियों पे अजय गोलिया जी ये बताएं कि सरकार कहां खरीदती है ये? हरियाणा प्रदेश के युवाओं का अधिकार होगा। और सुखवंत दांगी जी कह रहे हैं अगर सरकार नहीं खरीदती तो फिर लड़ाई किस बात की है? आप बताओ ना कौन सी एजेंसी खरीदती है? आप यहां बैठ करके आप ये बताएं कि आप सरकार कह रहे हो, कौन कहां खरीदा सरकार? फिर सरकार के खिलाफ क्यों इसलिए? आप बताओ ना, आप बैठ के कह रहे हो सरकार ने पेमेंट कर दी। इनको कभी नहीं आप बताओ सरकार की कौन सी एजेंसी खरीदती है? या बैठ के गलत बयानी तो करते हो आप? पूजा जी मैं अरे गलत बयानबाजी आप तो अपने आप को वकील भी कहते हो। पूजा जी मुकदमा कर दो। पूजा जी जब मेरे को झूठा साबित करो ना आप। जी सर, तो आप मेरे को करो ना। पूजा जी बजरंग दास जी अपनी बात रखिए। करो ना। मेरे साथी ने बात कही भाई मेरे साथी ने कही अनाज परचेज की और ब्याज देने की। मैं मेरे साथी को बताना चाहता हूं किसान की गेहूं यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र जिला, सोनीपत जिला, आप तसल्ली कर लो, हजारों क्विंटल गेहूं मंडियों के अंदर खुले के अंदर पड़ी है, बारिश के अंदर खराब हो चुकी। यहाँ तक चलिए सारों प्रत्यारोप के बीच में बजरंग दास जी, जनता अगर ग्रामीण किसान अगर परेशान है तो पंचायत चुनाव में सबक भी सिखाएंगे सरकार को। अब अपनी तैयारियों का जिक्र कर लेते हैं, आपकी तैयारियों का जिक्र कर लेते हैं। बजरंग दास जी, बीजेपी तो तैयारी कर रही है, कल बैठक भी हुई, कमेटी बनाई गई है और निचले स्तर की तैयारियां बीजेपी की शुरू हो गई है। बजरंग दास जी, कांग्रेस की तैयारी पंचायत चुनाव के लिए क्या है? कांग्रेस की तैयारी पंचायत चुनाव के लिए क्या है? क्या कमेटियां बनी है? क्या निचले स्तर पर आपके कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है? हमारी पूरी पूजा जी हमारी कमेटियां बने हुए कम से कम 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। हर जिले के अंदर हमने प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं और उनके नेतृत्व के अंदर काम चल रहा है। जिस प्रकार सरसा जिला प्रभारी मैं हूं, इसी प्रकार अलग अलग जिले के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हम बिल्कुल तैयारी के अंदर बैठे हैं। सरकार कभी भी चुनाव करवा ले और सरकार का टुकड़ा साफ होना पूरी तरह से। लेकिन अभी तो हरियाणा कांग्रेस की टॉप लीडरशिप थी, वो 1 महीने पहले दिल्ली में बैठी हुई थी आपसी खींचतान को लेकर। हरियाणा में नहीं, इस खींचतान के चलते ये तैयारियां हो पाएंगी पंचायत चुनाव की भी? देखो हम पूजा जी हमारा बड़ा कुनबा है और प्रजातंत्र में हमारी पार्टी में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने की, हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। हर एक आदमी क्या होता है, हर एक आदमी चाहता है अभी सिस्टम बाई काम हो, ज्यादा लोग कांग्रेस के अंदर जुड़े और जहां जिसका एरिया है उस एरिया को सबको प्रतिनिधि दिया जा रहा है। जितने हमारे विधायक है और हमारे प्रतिनिधि है, सभी के विचार विमर्श करके सभी को एडजस्ट किया गया है। और हमारे हर जिले के अंदर अब किसान आंदोलन था, उनके समर्थन में हमने जगह जगह आंदोलन करे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी थी, खाद की बढ़ोतरी थी। सुखवंत जी, ओपी चौटाला भी लगातार एक्टिव मोड में है, खूब समर्थन दे रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सबसे मेल मुलाकात कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में कितनी तैयारी आपकी सुखवंत जी? देखो पूजा जी, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की जो फौज है वो कभी भी टेंट में नहीं जाती। हम लगातार फील्ड में सक्रिय हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बाहर आने के बाद हमारी फौज के वैसे मनोबल हुआ है। हम तो लगातार एक बार तो पूजा जी इनको रोकेंगे। बहुत कम समय है सर, बहुत कम समय। अजय गोलिया जी, पंचायत चुनाव भी क्या मिलजुल कर लड़ेंगे साथ बीजेपी के साथ? अजय गोलिया जी, पंचायत चुनाव भी क्या मिलजुल कर? पूजा जी, हम सरकार में साथ हैं, अलायंस पार्टी। तो देखिए, दोनों की सरकार को जो मिलकर के जो काम किए हैं उसी के नाम पर वोट मांगेंगे। ये निर्णय तो यानी मिलजुल कर चलेंगे, पार्टी हाईकमान करे। वंदना जी, 1% क्या इस बात की आशंका की नाराजगी भारी पड़ेगी किसानों की, ग्रामीणों की पंचायत चुनाव में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। असली किसान खेतों में काम कर रहा है। ये जो
कुछ जिनके विपक्षी पार्टियों के बहकाए हुए, कुछ जिनके अपने प्रदेश में नहीं चलती, वो यहाँ पर आकर अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए। वंदना पोपली जी, बजरंग दास गर्ग जी, अजय गुलिया जी, सुखवंत जी, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। सुखबुगाहट पंचायत चुनाव के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है। कल बीजेपी की बैठक हुई, कमेटियां बन गई हैं। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम भी तैयार हैं, और अब देखना होगा कि जैसा कि सीएम कह रहे हैं कि 22 अगस्त के बाद वो सिफारिश करेंगे पंचायत चुनाव की। लंबित पंचायत चुनाव हरियाणा में कब होते हैं।